अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बैकलिंक्स को कैसे इंडेक्स करवाना होता है। अक्सर लोग शिकायत ये होती है कि सर बैकलिंक्स हम बनाते हैं लेकिन इंडेक्स नहीं होते। ऑब्वियसली जब तक लिंक्स इंडेक्स नहीं होते आपकी साइट को कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आप बैकलिंक्स बनाएं और वो इंडेक्स ना हो तो आपकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट जाती है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा चैनल जो है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊँ वो आप मिस ना कर पाएँ। जिस चीज़ की आपको समझना है आप कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई यही करता हूँ कि मैं हर किसी को कमेंट का जो है वो रिप्लाई करूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकलिंक्स कैसे इंडेक्स करनी है। अब फर्ज करें आपके पास कोई भी लिंक आपने कोई लिंक बनाया नहीं, आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी, ठीक है। सो आप सबसे पहले अपने लिंक्स बनाने हैं। अब लिंक को आपने चेक करना है ये लिंक इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है। ये शीट है, अब इसमें हमने कुछ लिंक्स हमने बनाए हुए हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये लिंक्स जो हैं वो इंडेक्स हैं या नहीं है। मैंने इसको शीट के अंदर इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ये लिंक इंडेक्स नहीं है। अब इस तरह की जो लिंक्स होते हैं इनको इंडेक्स कैसे करवाया जाता है, यही आज हमारा टॉपिक है और इस पर हम बात करते हैं। आपको पता है कि हमने पहले जो जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अंदर हमने अपनी साइट boostilio.com पे लिंक्स बनाए थे, ठीक है। सो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, मैं सर्च करूँ बोस्टिलियो, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ जो लिंक हमने बनाए थे और वो इंडेक्स हैं। अब आई होप कि कोई ना कोई यहाँ पर लिंक इंडेक्स होगा। अब ये blogger.com एक साइट है, इस पर हमने लिंक बनाया था, आपको याद होगा हमने 9 जुलाई को लिंक बनाया था जो कि इंडेक्स हो चुका है। अब आपने अगर कोई लिंक स्टार्ट नहीं किया, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप blogspot.com पे या ब्लॉगर साइट पे जाके आप यहाँ पे अपनी एक वेब 2.0 साइट बना सकते हैं। यहाँ पे किसी अपनी साइट का लिंक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो लिंक इंडेक्स होगा, अगर वो इंडेक्स नहीं हो रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो उसको इंडेक्स कैसे करना है सारा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास शीट है और कोई ना कोई लिंक इंडेक्स है या आपके पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है जो कि लिंक्स इंडेक्स नहीं है, ठीक है, तो वो वेल एंड गुड। लेकिन आपने अगर स्टार्ट करना है, पहला आपने लिंक बनाना है और वो आप चाहते हैं कि हम पहला लिंक भी स्टार्ट करें और वो लिंक इंडेक्स हो, सो ये जो है वो मेथड आपके लिए। अब ये जो लिंक था ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। अब ये हमने कैसे पता करना है इंडेक्स है, सॉरी ये साइट पूरी इंडेक्स है एक ब्लॉग। अब ये इंडेक्स है, ठीक है। अब इस पर हमने ये पोस्ट की थी ये वाली, आप लोगों को अगर याद है तो हमने वेब 2.0 लिंक बनाते वक्त ये हमने एक लिंक लगाया था रैंडमली, मैंने आपको गाइड करने के लिए एक डेमो बनाया था। अब इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं कि ये इंडेक्स है या नहीं है। अब ये इंडेक्स नहीं लग रहा, ब्लॉगर साइट है, हमने इसको कॉपी किया और सबसे पहले हमने इस वेबसाइट को जो है वो इंडेक्स करवाना है, ठीक है। ये ऑलरेडी इंडेक्स है जो कि हम चेक कर चुके हैं, लेकिन हमने इसको सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाना है। सो उससे क्या होगा, जैसे ये इंडेक्स होगी हमने इसको सबमिट करना है, हम इसके जितने भी पेजेस होंगे हम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको इंडेक्स करवाएं। सो हाँ, आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने जिस अकाउंट के थ्रू आपने ये ब्लॉगर का अकाउंट बनाया ना, उसी अकाउंट के थ्रू आपने सर्च कंसोल का अकाउंट बनाना है। ये ना हो कि आपने ब्लॉगर का अकाउंट किसी और ईमेल पे बनाया हो और आप सर्च कंसोल का जो है लॉगिन किसी और ईमेल के थ्रू किए बैठे हो। सो ये कभी भी आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। सो मैं उसी ईमेल के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ये साइट कॉपी कर ली, अब यहाँ पे मैं यही जो है ना वो पेस्ट करूँगा साइट। अब ये कैसे वेरीफाई होगी, अब देखिए ब्लॉगर पे वही मैंने ईमेल यूज़ किया ये वाला, ठीक है, मैं अब यहाँ पे नहीं दिखा सकता, और सर्च कंसोल भी मैंने उसी ईमेल के थ्रू ओपन किया है। सो वो ऑटो जो है ना वहाँ पे वेरीफाई हो चुका है ऑनरशिप। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम साइट, अब सबसे पहले आपने जाना है साइट मैप जो है ना वो सबमिट कर देनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ sitemap.xml। सो ये क्या होता है कि साइट मैप यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब क्या करना है हमने, अब जो हमने इस पर एक आर्टिकल लिखा था जो कि ये पड़ा है, हम इधर जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इंडेक्स करवाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है। अब ये यहाँ पे वेरीफाई होता रहेगा, टाइम लगना है। अब हमने क्या करना है, आपने जितने भी लिंक्स को इंडेक्स करवाना है ना, आपने उसी साइट के जो रेलिवेंट होंगे ना वही लिंक्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये आप इमेजिन कर लें कि ये बोस्टिलियो के सारे लिंक्स पड़े हैं जो कि इंडेक्स नहीं है, ठीक है। और आपने इस पे क्या करना है, आप या तो फिर कोई न्यू पोस्ट बना सकते हैं या फिर इसी को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेट कीजिएगा, हमने इसको लॉगिन किया और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो फिर यहाँ पे न्यू पोस्ट बना सकता हूँ,
ठीक है, या फिर जो मेरी, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी इसी के रेलिवेंट ही पड़ी है, पोस्टीरियो के रेलिवेंट ही पड़ी है, सो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। मैंने एक लिंक लगाया हुआ है। आप एक आर्टिकल के अंदर 2 लिंक्स लगा सकते हैं, वेब 2 हो या गेस्ट पोस्ट हो या आर्टिकल सबमिशन हो, आप उसके अंदर एक ही आर्टिकल के अंदर 2 लिंक्स लगा सकते हैं, 2 कॉन्टेक्चुअल लिंक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक कीवर्ड है लाइक एसईओ एजेंसी हो गया। अब यहाँ पे मैं लिंक लगा सकता हूँ। अब कैसे लिंक लगा सकता हूँ, कौन सी हमने लिंक्स जो है वो इंडेक्स करवाने हैं। अब ये पूरी शीट पड़ी है। अब ये हम 2 टाइप्स के जो ना वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एक तो इन सब को कॉपी किया, या 3-4 यहाँ से पिक कर लिया, हमने इसको कॉपी कर लिया, पिक करके यहाँ पे मैं नोट पैड में लेके गया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं। अब यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ इनको। हालांकि ये किसी और साइट की लिंक है, लेकिन आपने उसी साइट के ही लिंक लगाने हैं जिसकी आप इंडेक्सिंग करवाना चाहते हैं। इंटेंट को ही आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं एंकर टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लिंक्स भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रीड आवर मोर ब्लॉग्स लिख दिया या कंटेंट लिख दिया। एक हाथ से लिख रहा हूँ, एक हाथ में मेरे पास माइक है। रिलेटेड टू boostilio.com। अब क्या किया यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे मैंने इसको नीचे लिंक लगा दिए ये वाले। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा नॉन रेलेवेंट बनता है और थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा बल्क में ना करें, आप यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लाइव अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे जाके ये इंडेक्स होगा, सो ये लिंक्स भी इंडेक्स हो जाएंगे साथ साथ। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इनको कट कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास शीट पड़ी है जिसमें हमारे लिंक हैं, ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया लाइव लिंक्स, और यहाँ पे हम चले गए, हमारे पास एक ऑप्शन है शेयर का, यहाँ पे है पब्लिश ऑन वेब। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको पब्लिश कर दिया जी, इंटायर डॉक्यूमेंट हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपको शीट का सिखाया था कि आपने शीट कैसे जो है ना वो ऑर्गेनाइज करनी है। यहाँ पे आपका लाइव लिंक होगा, यहाँ पे DAPA मेंशन होगा, यहाँ पे आपका कीवर्ड होगा, एंकर टेक्स्ट होगा, यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल होगा। वो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एक न्यू सब शीट बना लेनी है, और सिंपल वहाँ पे जो लिंक्स आपने लाइव लगाए हुए हैं वो आपने कॉपी करके एक न्यू शीट में यहाँ पे ऐड कर लेना, जैसे मैंने किए हैं। ये भी तो किसी साइट के होंगे, किसी क्लाइंट के मेरे होंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक न्यू शीट बना के मैं वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैंने उसको पब्लिक किया वेब। अब मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी एंकर टेक्स्ट पे लगा सकता हूँ जो कि इसके रेलिवेंट होगा। रेलिवेंसी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इवन कि मैं अपने हर लेक्चर के अंदर रिपीट करता हूँ कि आपने रेलिवेंसी को मद्देनजर रखना है, रेलिवेंसी क्रिएट करनी है। हर चीज़ के अंदर रेलिवेंसी होनी चाहिए अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कोई रेलिवेंस जो है ना, कोई कीवर्ड यहाँ पे एंकर टेक्स्ट ऐसा यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिंक सारे जो है ना, जो मैंने सब शीट कॉपी किया वो बूस्टिलियो के रेलिवेंट है, और बूस्टिलियो के अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो एसईओ के हैं। अब ये हम एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये क्या किया, जो हमारे पास वो यूआरएल कॉपी था शीट का, मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दिया, और जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा मैं इसको अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब जो भी यूआरएल इसका होगा, अब अगेन आपने इसको कॉपी करना है, और अगेन आपने यहाँ पे जाके यहाँ पे ठीक है, अगेन आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड कर देनी। अब आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर फर्ज करें आपका एक चैनल है, आप रैंडमली कोई बना लें, बेशक वहाँ पे कोई वीडियो ऐड ना करें, आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये है। अब यहाँ पे जैसे मैं ये वीडियो ओपन करता हूँ, मैंने वीडियो बनाई रैंडमली, ठीक है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, जैसे ये मैंने शीट लगाई हुई है, मैं यही शीट कॉपी करके मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। इससे क्या होता है, यूट्यूब के अंदर जो भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी शीट देते हैं, जो भी लिंक लगाते हैं, वो इंस्टेंट जो है वो इंडेक्स होती है। वेब 2.0 के जितने भी यहाँ पे साइट्स होती हैं ना, उसके अंदर जैसे ये ब्लॉगर है, ये इंस्टेंट जो है ना वो लिंक्स को, पेजेस को इंडेक्स करता है। ठीक है, अब आप यूट्यूब पे भी ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी सब शीट, जैसे यहाँ पे शीट को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और रैंडमली यहाँ पे अगर आपको कहीं भी ऑप्शन मिलता है तो आप जितने भी यहाँ पे यूआरएल्स पड़े हैं ये भी कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने लगा दी। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर, आप पोस्ट कर सकते हैं। आपने कुछ इसके रेलिवेंट लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है,
आपने कुछ भी इसके रेलिवेंट लिखा और नीचे आप यहाँ पे इसके लिंक्स यहाँ पे कॉपी करके ये वाले यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिंक्डइन पे भी जाकर, मैं लिंक्डइन पे भी जाके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आर्टिकल्स का, आपने सबसे पहले डायरेक्ट वहाँ पे लिंक्स जितने भी हैं पेस्ट नहीं करने, कुछ ना कुछ उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ ना कुछ आपने लिखना है, अदरवाइज़ लिंक्स जो है ना वो आपको इरेलीवेंट और स्पैमी ही लगेंगे। अब यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड लिंक का। आप इसको एज एंकर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिंक भी पोस्ट जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एज एंकर टेक्स्ट इनको यूज़ करें, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, टॉप 10 वेब 2.0 साइट्स। अब यहाँ पे जितनी भी साइट्स हैं ना, ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऐसा ही करना है कि यहाँ पे अपनी अकाउंट बना के यहाँ पे अपने लिंक्स लगाने हैं, और जो भी लिंक यहाँ पे इंडेक्स होगा, ठीक है, लिंक इंडेक्स होने के बाद, पेज इंडेक्स होने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आपने ऐसा करना है। जैसे ही वो लिंक जो है वो प्रूव होता है, जैसे ही वो लिंक इंडेक्स होता है, आप एडिट करके वहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट वो ये वाले लिंक्स भी लगा सकते हैं, और सब ये शीट है इसको एज एंकर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये प्रोसेस भी करना है। और एक और, अगर आपके पास मैंने ये ब्लॉगर जो है वो इसलिए रिकमेंड की, इसी ब्लॉगर को जो है ब्लॉगर साइट पे ही मैंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हर बंदे के पास अपनी साइट नहीं होती। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, ठीक है, सो आप अपनी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अलग एक पेज बना के कंटेंट लिख के वहाँ पे भी लिंक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, वो इंडेक्स होंगे। अब क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है और ये हमने लिंक दिया हुआ है इस शीट का। अब क्या होगा, जैसे ये पूरी पोस्ट जो है वो इंडेक्स होगी, इसके अंदर जो लिंक होगा गूगल के क्रॉलर आएंगे और यहाँ पे ये पूरी देखेंगे लिंक, ये शीट जो है, अब ये शीट जो है ये भी पब्लिक है, अब ये भी इंस्टेंट जो है ना वो इंडेक्स होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे ना मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, और आई होप कि जो हमने ये लिंक लगाया ना ये वाला, ये यहाँ पे इंडेक्स होगा, और इंडेक्स होने के बाद हम अगेन इसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे एक जो है ना इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है। जैसे ही ये लिंक अप्रूव होगा, हम इसी पे अगेन से जो है ना वही सब शीट जो पड़ी है यही लगाएंगे, और आपको प्रैक्टिकल सारा डेमो दिखाएंगे कि कैसे ये लिंक हमने इंडेक्स करवाया है, ठीक है। वीडियो का यहाँ पर अख्ताम करते हैं। आप वीडियो पूरी वाच कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आती वीडियो की तो आप अगेन वाच करें। मुझे अक्सर मैसेज आते हैं मैसेंजर पे कि सर हमें समझ नहीं आई, सो काइंडली आप एक तो नोटबुक पे यहाँ पे नोट कर लिया करें। दूसरा है कि अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई तो आप दूसरी दफ़ा देखें, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।